नार्को टेरर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1200 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ ही 2 अफगानी तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो इस पूरे मामले में चौंकाने वाला है। दरअसल पता यह चला कि ड्रग्स स्मगलिंग खुलकर इंटरनेट की काली दुनिया यानी डार्क नेट के जरिए हो रही थी। डार्क नेट का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। डार्क नेट के जरिए कैसे ड्रग्स स्मगलिंग को अंजाम दिया जाता है, बताते हैं आपको। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े हैं 2 अफगानी नागरिक, जिनके पास से पुलिस ने 1200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। ड्रग्स की खेप में 312 किलो 500 ग्राम मेथाफेटामिन ड्रग्स और 10 किलो हेरोइन पुलिस ने बरामद की। लेकिन बात सिर्फ उन दोनों शख्सों के पास से मिले जहर को देश के युवाओं के जिस्म में उतारने भर की नहीं है, बल्कि उससे आगे की है। दरअसल 1200 करोड़ की ड्रग्स को हिंदुस्तान में बेचकर इससे मिले पैसे का इस्तेमाल मजहबी आतंक को फैलाने में किया जाना था। ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से होते हुए ईरान पहुंची, फिर अरब सागर के रास्ते आगे चलते हुए साउथ इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाई गई। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि नशे और जहर के इस कारोबार का सबसे बड़ा जरिया है इंटरनेट और उसका डार्क नेट। आजकल नए नए तरीके सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़े हुए केसेस हों, इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो 80% अब ड्रग्स और तमाम हथियारों की खरीद फरोख्त डार्क वेब के जरिए हो रही है। दरअसल ज्यादातर लोग इंटरनेट का सिर्फ 20% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं, जबकि इंटरनेट का 80% हिस्सा अनछुआ रहता है। इसी हिस्से को डार्क नेट कहा जाता है। इंटरनेट का यह हिस्सा गहरे कोड वर्ड के घेरे में होता है, जिसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता। स्मगलर इसी 80% बेहद सुरक्षित हिस्से का इस्तेमाल ड्रग्स स्मगलिंग के लिए करते हैं। अभी ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर हो रहा है, बाहर से जो ड्रग आता है उसमें 80% ड्रग डार्क वेब के द्वारा आ रहा है। और ये अलग अलग फॉर्म में आता है। डार्क वेब पर जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो एनोनिमस होते हैं, लेकिन और जो करेंसी यूज़ होती है वो क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन, तो वो भी एनोनिमस होती है। लेकिन वेंडर्स की वेरिफिकेशन और जहां डिलीवरी होती है वो ऑथेंटिक एड्रेस होते हैं। सिर्फ ड्रग्स और हथियारों का बाजार ही नहीं, बल्कि हैकिंग से जुड़े तमाम अपराधों में डार्क वेब में बाजार सजाया जाता है, जिसमें ड्रग्स मार्केट, अवैध हथियार, खुफिया सूचनाएं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसी डार्कनेट का सहारा लेकर ड्रग्स स्मगलर ऑनलाइन नशे के सामान की खरीद बिक्री करते हैं। फिर सेलेक्टेड रूट्स के जरिए ड्रग्स ठिकानों पर पहुंचाई जाती है। ये दरअसल एक डार्क वेब वेबसाइट है जिसको नॉर्मल तरीके से ओपन नहीं किया जा सकता। इसको वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास इसके हैंडलर्स हैं, जो बेसिकली इसको हैंडल करते होंगे। केवल ड्रग्स ही नहीं, बल्कि डार्क वेब पर अवैध हथियारों की खरीद बिक्री भी बड़े पैमाने पर चलती है। फिक्स रेट्स के साथ हथियार स्मगलर इस काम को अंजाम देते हैं। 9mm की पिस्टल का रेट तय है। कैसे, जरा देखिए। हथियारों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एक तस्वीर है गन्स के नाम से, यूके गन्स एंड एमो स्टोर। ये क्या लीगल है या सब इलीगल है? नहीं, ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि ये लाइसेंस्ड प्रोसेस के थ्रू नहीं आते हैं। और मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये ग्लॉक 1999mm की गन है और ये आप 500 पाउंड में ले सकते हैं। सच तो यह है कि डार्कनेट एक बड़ी चुनौती सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि हर सभ्य देश के लिए बनती जा रही है। लेकिन आतंकवाद, हथियार और ड्रग्स का नेक्सस तोड़ना बेहद जरूरी भी है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।